60 और 70 के दशक के हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले शशि कपूर को भला कौन भूल सकता है। बस एक गीत लिखे जो खत तेरे ये सुनाई दे जाए तो शशि कपूर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाता है। उनकी विदेशी पत्नी जेनिफर भी गजब की एक्टिंग किया करती थी। दोनों के दोनों थिएटर के मंझे हुए अदाकार हुआ करते थे और उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी साथ काम किया। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि शशि कपूर और जेनिफर के जिंदगी का अंत कितना ज्यादा दर्दनाक था? चलिए आज हम आपको दोनों की मोहब्बत से लेकर इनके मौत तक का पूरा सच बताते हैं। दोनों ही एक्टर्स का अंत जानकर आप चौंक उठेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनिफर कैंडल कपूर की। जेनिफर 28 फरवरी 1934 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इसी देश में बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई सब हुई। इनके पिता जेफरी कैंडल और माँ लॉरा रंगमंच से जुड़े हुए थे। दोनों एक मूविंग थिएटर चलाया करते थे जो अलग अलग देशों में जाकर नाटक प्रस्तुत करता था। नाम था शेक्सपियराना थिएटर। 50 के दशक की बात है। जेनिफर के माँ बाप ने भारत में भी थिएटर करने का फैसला लिया। जेनिफर से पूछा तो उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने की बात कही। माँ बाप जेनिफर को वहीं एक रिश्तेदार के घर छोड़कर बॉम्बे यानी मुंबई चले आए। 1955 के आसपास जेनिफर को अकेलापन महसूस होने लगा तो उन्होंने भी भारत में माता पिता के साथ आने का इरादा कर लिया और बॉम्बे चली आईं। यहीं पे वो अपने पिता के थिएटर में अपनी छोटी बहन के साथ अदाकारी करने लगीं। फिर एक दिन उनके जीवन में वो इंसान आया जिसकी वजह से जेनी भारतीय ही बन गई और वो शख्स थे शशि कपूर। अब दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। शशि कपूर अभिनय सीखने के लिए बहुत पहले ही शेक्सपियराना थिएटर ग्रुप से जुड़ चुके थे। तब जेनी भारत भी नहीं आई थी। 1956 की बात है। एक नाटक शुरू होने वाला था और शशि उसका हिस्सा थे। वो मंच के किनारे खड़े थे तो अचानक उनकी नज़र स्कार्फ और बड़े बड़े झुमके पहने एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। वो दर्शकों के बीच बैठी मुस्कुरा रही थी। शशि कपूर को पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया। वो लड़की कोई और नहीं जेनिफर थी। नाटक खत्म हुआ तो शशि ने पता लगाया कि थिएटर में नई विदेशी लड़की कौन आई है। पता लगा कि ये तो उसी थिएटर के मालिक की बेटी है जिसमें वो काम किया करते थे। खैर, कुछ ही दिनों बाद थिएटर के कुछ नाटकों में दोनों साथ में ही एक्टिंग करने लगे तो उनकी आपस में ही दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन जेनिफर का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। उन दिनों शशि कपूर कुछ खास कमाते नहीं थे तो जेनिफर के पिता अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करना चाहते थे। मगर जेनिफर ने घर वालों से बगावत कर दी और 1958 में खुद से 4 साल छोटे शशि कपूर से शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद जेनिफर कई फिल्मों में नजर आईं, जैसे 1961 में आई फिल्म सप्तपति, 1970 में आई बॉम्बे टॉकीज, 1978 में आई जुनून जिसमें शशि कपूर भी जावेद खान की भूमिका में थे। वहीं 1982 में एक फिल्म आई 36 चौरंगी लेन जिसके लिए जेनिफर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार तक मिला था। दोस्तों, वो जेनिफर ही थी जिसने शशि कपूर के साथ मिलकर अपनी अंतिम सांसें गिनते पृथ्वी थिएटर्स को दोबारा जिंदा किया था। मगर कौन जानता था इतनी जिंदा दिल अभिनेत्री का अंत इतना ज्यादा दर्दनाक होगा। 1982 की बात है। जेनिफर को पाचन से जुड़ी तकलीफ होने लगी। कुछ भी खाती थी वो पचता ही नहीं था। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। तकलीफ बढ़ी तो फैमिली डॉक्टर को बुलाना पड़ा। उन्होंने चेक किया और बोले अमीबा का इन्फेक्शन है। खैर, इलाज शुरू हुआ और चलता रहा। साल भर के बाद जब हालात और ख़राब होने लगे तो 1983 में डॉक्टर ने कई सारे चेकअप करवाए। रिपोर्ट आई तो हर कोई चौंक उठा। सिर्फ 48 साल की जेनिफर को अमीबा का इन्फेक्शन नहीं बल्कि आंतों का खतरनाक कैंसर था और किसी को पता ही नहीं था। ये खबर जैसे ही जेनिफर को हुई वो पूरी तरह से टूट गईं।
जेनिफर के दोस्त हुआ करते थे मशहूर पत्रकार अनिल धाड़कर। सबसे पहले जेनिफर ने रोते हुए अपने कैंसर की खबर अनिल को ही दी थी। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि जेनिफर किस खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। खैर, शशि कपूर ने उन्हें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने फौरन ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन भी हो गया। अब लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि उनकी हालत भी सुधरने लगी। 1984 की बात है। जेनिफर अपने माँ बाप के घर लंदन गई हुई थीं, जहां अचानक उनको दोबारा से पेट में दर्द होने लगा। इस बार वहां चेकअप करवाया तो पता लगा कि कैंसर तो ठीक ही नहीं हुआ था, बल्कि वो तो शरीर में और भी ज़्यादा फैल गया था। फौरन से उनको लंदन के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहाँ दिन पर दिन जेनिफर की हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द से कड़ाहना और तड़पना आम हो गया था। आखिरी समय में तो उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो खुद ही ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा चाहने लगी थी। आखिरकार 7 सितंबर 1984 के दिन 49 साल की जेनिफर की कैंसर से तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ऐसा ही अंत शशि कपूर का भी हुआ। वही शशि जिनका डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी लोगों को याद है। वही शशि कपूर जिनकी फिल्म कन्यादान का एक गीत लिखे जो खत तुझे आज भी लोग बड़े शौक से गुनगुनाया करते हैं। वही शशि जो 60 और 70 के दशक में लाखों लोगों के दिलों में राज किया करते थे। पृथ्वी राज कपूर के सबसे छोटे बेटे, राज कपूर और शशि कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर थे। 18 मार्च 1938 के दिन पैदा हुए शशि कपूर के हिस्से दोनों भाइयों से ज़्यादा संघर्ष आया। उन्हें खुद अपनी राह बनानी थी। शेक्सपियराना थिएटर में नौकरी करने लगे। वो बस हिंदी फिल्मों से गायब होने ही वाले थे कि अचानक एक ऑफर ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। 1963-64 के आसपास की बात है। प्रोड्यूसर चेतन के नंदा के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शशि कपूर को बुलाया और बोले, एक नाव चलाने वाले गरीब लड़के का किरदार है, क्या तुम ये किरदार करना चाहोगे? शशि ने हाँ तो कर दी, लेकिन कौन जानता था कि आगे क्या होने वाला है। 1965 में ये फिल्म आई। फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। कश्मीरी नाविक राजा के किरदार में शशि और अमीर लड़की के किरदार में नंदा, दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। फिल्म के 3 गानों ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, परदेसियों से ना अखियां मिलाना और एक था गुल और एक थी धड़कन, ये तीनों ही गाने लोगों के ज़बान पर छा गए। 60 के दशक में शशि रोमांटिक हीरो बनकर उभरे। मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारा, राजा साहब और रूठा ना करो जैसी रोमांटिक फिल्में नंदा और शशि की जोड़ी ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। फिर 70 का दशक आया। 1970 में राखी के साथ फिल्म आई शर्मीली। ये फिल्म सुपरहिट। अब राखी के साथ इनकी जोड़ी बन गई, जैसे जानवर और इंसान, कभी कभी, बसेरा से लेकर तृष्णा। एक और हीरोइन के साथ शशि की जोड़ी खूब कमाल करती थी, वो थीं शर्मिला टैगोर। 1965 में आई फिल्म वक्त से बनी ये जोड़ी फिर आमने सामने सुहाना सफ़र, आ गले लग जा और पाप और पुण्य जैसी फिल्मों से धूम मचाती रही। रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर हुए शशि की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ भी बड़ी हिट थी। दीवार फिल्म में शशि कपूर का एक डायलॉग मेरे पास माँ है आज तक लोग भूल नहीं सके हैं। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ के ऊपर शशि कपूर का ऐसा एहसान था जिस वजह से अमिताभ अपनी फिल्म में डायरेक्टर से शशि को लेने के लिए ज़रूर जिद किया करते थे। हुआ ये था कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी सी रॉक होटल के 18वें मंजिल पर। फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन दोनों ही शूट कर रहे थे। अचानक अमिताभ बच्चन को अस्थमा का गंभीर अटैक पड़ गया। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अचानक सांस के लिए छटपटाते अमिताभ खिड़की की ओर दौड़ पड़े। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी और अचानक लड़खड़ाते हुए अमिताभ उस दिन खिड़की से नीचे गिर सकते थे।
मगर ऐन वक्त पर शशि कपूर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लिया था। उसी दिन से अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर का जिंदगी भर के लिए एहसान मान लिया था। मगर दोस्तों, बॉलीवुड के इस रोमांटिक हीरो के मौत की दर्दनाक कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शशि कपूर का बुरा वक्त शुरू हुआ तब जब उनकी पत्नी जेनिफर की कैंसर से मौत हो गई। अगस्त 1984 में शशि ने उत्सव नाम की फिल्म में अपना सारा पैसा लगा दिया था। वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और एक ही झटके में शशि को कंगाल कर गई। बर्बादी के गम में डूबे शशि को अगले ही महीने एक और बड़ा दर्द मिल गया। वो दर्द था पत्नी जेनिफर के कैंसर से दर्दनाक मौत का। कंगाली के गम से वो उभर भी जाते, लेकिन पत्नी की मौत के शोक ने उनको अंदर से तोड़ डाला। शशि कपूर डिप्रेशन में चले गए, दिन रात शराब पीते रहे। आलम यह था कि सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते और नौकरों से कहते कि ग्लास खत्म होने से पहले ही भर जाना चाहिए। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सेहत खराब होती जा रही थी, वजन बढ़ता जा रहा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस हालत से बाहर निकालना चाहा। उनकी सलाह पर 1990 में अजूबा फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धराशाही हो गई। धीरे धीरे शशि और भी ज्यादा शराब में डूब गए। उनकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि वो एक सुबह टहलने निकले तो वो अपने घर के पास बने मैनहोल में ही गिर गए। उनकी हड्डियां टूट गई और वो 6 महीनों तक अस्पताल में ही भर्ती रहे। शराब ने उनकी सेहत को पूरा ही खराब कर दिया। बहुत शराब पीने की वजह से शशि कपूर की दोनों किडनियां ही खराब हो गईं। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने, जैसे खुद ही अपने अंत को बुला रहे हों। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे शशि अंतिम समय में बहुत दर्द में थे। जिंदगी घर और व्हीलचेयर में सिमट कर रह गई। वो बस खाते और शराब पीते। फिर एक दिन हार्ट अटैक आ गया और शरीर को लकवा मार गया। अंत समय में हालत ऐसी हो गई कि वो किसी को पहचानते ही नहीं थे। किडनियां खराब हो गई थीं। ऐसे में अस्पताल में डायलिसिस के जरिए उनके शरीर की सफाई होती थी। साल 2014 में डॉक्टरों ने उनकी बाईपास सर्जरी करवाकर जान बचाई थी। फिर अचानक शरीर ने साथ देना ही बंद कर दिया। एक दिन वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो गंभीर इन्फेक्शन का पता लगा। डॉक्टरों ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की। 4 दिसंबर 2017 के दिन बॉलीवुड का रोमांटिक स्टार तड़पते हुए मर गया। दोस्तों, आपको शशि और जेनिफर की कोई फिल्म याद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन दोनों की अदाकारी आपको कैसी लगती थी ये भी बताइएगा। आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल वारिदी मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।